शुभ दिन छात्रों। आज हमारा विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपके लेखन भाग में से एक विषय है जो कि 5 नंबर का आता है। पत्र लेखन का अध्ययन करने से पूर्व हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। आम लोगों की यह धारणा है कि पत्र लिखने में किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में पत्र लेखन एक कला है। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वजन परिजनों के बीच अपने हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति करके संतोष प्राप्त करता है। यही वह साधन है जिसके माध्यम से दूसरों के दिलों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अतः पत्र लिखना एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता, विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता है। इसके बिना हमारे पत्र अत्यंत साधारण होंगे, वे किसी को प्रभावित भी नहीं कर पाएंगे और हमारी अल्प बुद्धि का प्रतीक भी बन जाएंगे। पत्र केवल हमारे कुशल समाचारों के आदान प्रदान का ही माध्यम नहीं है, बल्कि उनके द्वारा आज के वैज्ञानिक युग में संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी आज पत्रों का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। पत्र व्यवसाय का एक अनिवार्य अंग बन गया है, इसलिए पत्र लेखन में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। पत्र लिखने तथा उसके आकार प्रकार की पूरी जानकारी आज के संदर्भ में अत्यंत आवश्यक है। अब आप ये सोचेंगे कि वर्तमान समय में जब फ़ोन या मोबाइल फ़ोन जैसी सुविधा हमारे पास है तो पत्र लिखने की क्या आवश्यकता। लेकिन मोबाइल फ़ोन में बेटा अपनी बातों को सेव कुछ समय के लिए ही करके रखा जा सकता है, जबकि पत्र को हम आजीवन अपने साथ संजो कर रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित भी कर सकते हैं। इसलिए पत्र लेखन और पत्र लिखते समय जो भाव आते हैं वह फ़ोन पर बातचीत करते समय नहीं आते। इसलिए पत्र लेखन की अपनी एक विशेषताएं हैं। पत्र लेखन के लिए विशेषताएं। सरलता। पत्र की भाषा सरल, सीधी तथा स्वाभाविक स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्टता। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाती है। पत्र में स्पष्टता लाने के लिए अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कि प्रचलित हैं। संक्षिप्तता। आज मनुष्य अधिक व्यस्त रहता है, वह पत्र पढ़ने में अधिक समय देना नहीं चाहता। विशेषकर व्यावसायिक पत्रों में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। कम शब्दों में मतलब की बात को कह देना चाहिए। आकर्षकता। व्यावसायिक पत्र सुंदर तथा आकर्षक होने चाहिए। लिखते समय स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मौलिकता पत्र की विशेषता होती है। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम तथा प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। यहाँ पर हम पत्र का प्रारूप पढ़ रहे हैं। संबोधन। पत्र प्राप्तकर्ता का पता बाईं ओर लिखा जाता है। अपने संबंध के अनुसार संबोधन शब्द लिखा जाता है। अब यहाँ पर अपने से बड़ों के लिए, पुरुषों के लिए, बड़ी स्त्री के लिए, अपने से बड़े पुरुषों के लिए पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, श्री। बड़ी स्त्री के लिए पूजनीय, पूज्या, आदरणीय, माननीय। इसी तरीके से विवाहित स्त्री के लिए श्रीमती, सौभाग्यवती। अविवाहित स्त्री के लिए सुश्री। अपने से छोटे के लिए प्रिय, प्रियवर, चिरंजीवी। मित्रों के लिए प्रिय, प्रियवर, प्यारे, स्नेहिल, मित्रवर। सखी के लिए प्रिय, प्यारी, स्नेही। पुरुष अधिकारी के लिए मान्यवर, श्रीमान, महानुभाव, महोदय, आदरणीय, परम आदरणीय। स्त्री अधिकारी के लिए माननीय, आदरणीय, महोदया। व्यापार संबंधी श्रीमान जी, प्रिय महोदय, महोदय, महोदया, प्रिय महोदया। दूसरा है हमारा यहाँ पर अभिवादन। संबोधन के बाद पत्र प्राप्तकर्ता के संबंध अनुसार अभिवादन किया जाता है। बड़ों को प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श और सादर नमस्कार और नमस्ते। छोटों को आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरायु हो, चिरंजीव हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। पत्र का विषय वस्तु निरूपण। विषय पत्र का प्राण होता है। आकर्षक तथा
प्रभावशाली ढंग से आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदों में विभाजित पत्र ही लेखक के मूल उद्देश्य को सुगमतापूर्वक पूरा कर सकता है। हस्ताक्षर, पत्र के अंत में लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर को टाइप नहीं किया जाना चाहिए, रबड़ की मोहर से नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर अपने हाथ से और स्याही से ही होना चाहिए। हस्ताक्षर के नीचे अपने पद का उल्लेख केवल व्यावसायिक और कार्यालयीय पत्रों में करना चाहिए। अब मुख्य बात आती है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। कक्षा 9 में आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपके अनौपचारिक पत्र ही आता है। तो आज हम अनौपचारिक पत्र का अध्ययन करेंगे। अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ हमारी नज़दीकी, घनिष्ठ एवं आत्मीय संबंध होते हैं, यानी हमारे मित्र, रिश्तेदार, परिवारजन, उन्हें लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं और इनकी भाषा भी अनौपचारिक होती है। परिवार के सदस्यों तथा सगे संबंधियों व मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। औपचारिक पत्र, अब आप समझ ही गए होंगे कि जितने भी व्यावसायिक पत्र हैं, कार्यालयीय पत्र हैं, सरकारी पत्र हैं, वो सब औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। हम अनौपचारिक का अध्ययन करेंगे। औपचारिक पत्र कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है, अनौपचारिक कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है। अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्रों के निम्नलिखित भेद हैं: निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, सूचना, सद्भावना व अन्य पत्र। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर अपने भाई के जन्म दिवस के अवसर पर अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए, यानी निमंत्रण पत्र का एक उदाहरण मैंने दिया है। देखिए बच्चों, आपको सब कुछ जो पता है वो सब बाईं ओर लिखना है। उसके बाद देखिए, आपको भाई के जन्म दिवस के उत्सव पर अपने मित्र को आमंत्रित करना है। इसका मतलब आप प्रिय मित्र लिखेंगे। राहुल, सप्रेम नमस्कार। यदि आपको विषय के अंतर्गत आपको दिया हुआ शहर का नाम दिया है या मित्र का नाम दिया है तो आपको वही लिखना है। लेकिन यदि नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन के अनुसार भी लिख सकते हैं। फिर आपको सप्रेम नमस्कार। आप बहुत दिन हुए, तुम्हारा कोई प्राप्त नहीं हुआ, निश्चित ही तुम सभी सकुशल होंगे। राहुल, पहले तुम पत्र व्यवहार में बहुत कुशल थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो अपने पुराने मित्रों को भूलते जा रहे हो, परंतु मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मित्र, इस बार तुम्हें मेरे यहाँ अवश्य आना है। तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि 28 मार्च को मेरे छोटे भाई विवेक का जन्म दिवस है। हमने उसे जन्म दिवस पर एक उत्सव आयोजन किया है। सायंकालीन 5 बजे जलपान की व्यवस्था है। इस अवसर पर उसके कुछ मित्र सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम द्वारा सभी का मनोरंजन होगा। मैं चाहता हूँ कि इस शुभ अवसर पर तुम अपने परिवार के साथ आओ और विवेक को आशीर्वाद दो। वैसे भी तुमसे मिले काफ़ी समय हो गया है, इसी बहाने हम एक दूसरे के साथ थोड़ा समय गुजार लेंगे। मैंने अपने और मित्रों को भी बुलाया है। सभी एक साथ मिलकर अच्छा समय बिताएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो इस प्रकार आपको पत्र लिखना है। फिर लास्ट अंतिम लाइन, मुझे आशा है कि तुम इस अवसर पर अपने परिवार के साथ ज़रूर आओगे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाओगे। इस प्रकार आप उस पत्र को अंत कर देंगे और नीचे लिख देंगे तुम्हारा मित्र या तुम्हारा प्यारा मित्र, जो भी आपका नाम है वो लिखकर अपने पत्र को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार पत्र लेखन में हमने अनौपचारिक पत्र को पढ़ा, समझा। आज मैं आपको असाइनमेंट सेक्शन में एक अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए दे रही हूँ। आपको साफ सुंदर लेख में यह पत्र लिखना है और समय पर मुझे भेजना है। धन्यवाद।